हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8वां है। जिस क्वेश्चन नंबर में कहा गया 8वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, यानी जो यहाँ पर परिमेय संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग को उसी के रूप में सजाना है, घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले आपको हर या अंश को बराबर करना होगा, या आप हर के बराबर कीजिए या अंश के। जब तक हर बराबर नहीं होगा या अंश बराबर नहीं होगा तब तक आपको सवाल हल नहीं हो सकता है। तो आरोही अवरोही क्रम में सजाने के लिए कोई एक को बराबर किया जाता है, बराबर करने के लिए कोई उसका एलसीएम ले जाता है। मान लो हर का बराबर करना है तो हर का एलसीएम लेंगे, और अंश का बराबर करना है तो अंश का एलसीएम लेंगे। जैसा कि हम हर का बराबर करना चाहते हैं इसलिए हर का एलसीएम लेंगे, तो हर का एलसीएम कितना हो जाएगा 1, 6, 3, 3 का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर 6 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग 3/1 लिखेंगे। 1 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 होगा, तो 6 बार। तो 6 से ऊपर भी गुना करेंगे, 6 से नीचे भी गुना करेंगे। उसके बाद क्या होगा 6 3 के 18, 6 एकम 6। उसके बाद क्या लिखेंगे 11/6। अब 6 का पारा कितना बार पढ़ेंगे 6 होगा, तो 1 बार। तो 1 से नीचे भी 1 से ऊपर भी गुना करेंगे हर वंश दोनों में, तो 11 एकम 11 और 6 एकम 6। उसके बाद 8/3 लिखेंगे। अब 8/3 में अब हम लोग क्या करेंगे, 3 में कितना 3 बार 3 यानी 3 के पारा कितना पढ़ेंगे 6 होगा, या 6 से मैंने कम नहीं होना चाहिए, 6 कम यानी 6 बार होना चाहिए। 3 के पारा कितना पढ़ेंगे 6 होना चाहिए। तो 3 दूना के 6, तो 2 बार ऊपर भी और 2 से नीचे भी गुना करेंगे, 8 दूना के 16 और 3 दूना के 6। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद कौन है 8/3 हो गया 8/3। उसके बाद कौन है 1/3। 3 के पारा कितना पढ़ेंगे 6 होगा, तो 2 बार। 2 से ऊपर भी गुना करेंगे, 2 से नीचे भी गुना करेंगे, तो कितना होगा 1 दूना के 2, 3 दूना के 6। अब आपको जो संख्या प्राप्त हुआ उस संख्या को लिख लीजिए। क्या संख्या प्राप्त हुआ 18/6। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ 11/6। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ 16/6। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ आपका, उसके बाद 2/6 प्राप्त हुआ। अब हम इन लोगों को कोचिंग में सजाएंगे। अब आरोही क्रम यानी लिखेंगे आरोही नहीं बल्कि अवरोही ना, अवरोही क्रम बराबर अवरोही यानी घटते क्रम। अवरोही का मतलब कुछ होता है घटते क्रम। तो घटते क्रम में सजाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, घटते क्रम कब होता है, जैसे 5 4 3 2 1 घटते जा रहा था, सबसे पहले बड़ा ना हुआ, तो सबसे पहले जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे। सबसे पहले 18 होगा क्योंकि सबसे बड़ा ना है 18/6। उसके बाद कौन होगा तो 16/6। उसके बाद कौन होगा 11/6 होगा। उसके बाद कौन होगा 11/6 के बाद 2/6 होगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 18/6 किस में आया, देखिए तो 18/6 हमको किस भिन्न से प्राप्त हुआ, यानी किस परिमेय संख्या से प्राप्त हुआ था 18/6 3/1 से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 3/1। उसके बाद देखना है कि 16/6 जो है वो किस परिमेय संख्या से प्राप्त हुआ था, तो 8/3 से। उसके बाद देखना है कि 11/6 किस भिन्न से प्राप्त हुआ, यानी किस भिन्न या परिमेय संख्या कहिए कौन से प्राप्त हुआ था 11/6 से। उसके बाद देखना है कि 2/6 कौन सा परिमेय संख्या से प्राप्त हुआ था, तो 1/3 से। इस प्रकार से हम अगला सवाल को हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी, तो इसको भी हमको अवरोही क्रम में सजाना है यानी घटते क्रम में सजाना है। तो उनको हर या अंश को बराबर करना होगा। हर को बराबर कीजिए या अंश को बराबर कीजिए। सबसे पहले कोई एक को हम लोग को कुछ करना होगा बराबर करना होगा, बिना बराबर किए तो नहीं होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा हर का एलसीएम ले लेते हैं, आप अंश के भी ले सकते हैं, जो कॉमन जो बराबर करना चाहते हो बराबर कर सकते हैं। हर का एलसीएम लेंगे, कौन सी का एलसीएम लेंगे हर का एलसीएम। तो कितना होगा 42 21 7 3, तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा 42 होगा, यानी 42 21 7 3। क्योंकि 3 के पहाड़ा में भी 42 आता है, 7 के पहाड़ा में 42 आता है, 21 के पहाड़ा में भी 42 होता है, 42 के पहाड़ा में 42 आता है, यानी सबके पहाड़ा में आ रहा है वो पहला बार। तो इसलिए ये सब का एलसीएम क्या होगा 42 होगा। तो अब इसको हल करने के लिए क्या करना होगा 2/3। 3 से कितना बार में यानी भाग देंगे, कितना बार में लगेगा 42 हो जाएगा, यानी कितना से गुना करेंगे 3 में कि 42 हो जाएगा, कितना बार में इसको काटेगा तो 14 तिया 42 यानी 14 बार में लगेगा। तो 14 दूना के ऊपर नीचे दोनों करेंगे, हर में भी गुना करेंगे 14 से, अंश में भी करेंगे, तो 14 दूना के 28, 14 तिया 42। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे -3/7 है ना, तो इस 7 के पारा कितना पढ़ेंगे 42 होगा, तो 6 बार। तो 6 से ऊपर भी गुना करेंगे, 6 से नीचे भी गुना करेंगे, कितना होगा -6 3 का 18 और 7 6
42। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5/21 लिखेंगे। तो 21 के पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 42 होगा, तो 2 बार। 2 से ऊपर भी गुना करेंगे, 2 से नीचे भी गुना करेंगे। 5 दूना के 10, 21 दूना के 42। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे 13/42 लिखेंगे। और 42 से कितना बार पारा पढ़ेंगे, 42 होगा तो 1 बार में। तो 1 से ऊपर भी गुना करेंगे, 1 से नीचे भी गुना करेंगे। 13 एकम 13, 42 एकम 42। अब जो आपको संख्या प्राप्त हुआ वो संख्या लिख लीजिए। क्या संख्या प्राप्त हुआ, 28/42 प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, -18/42 प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, 10/42 प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, 13/42 प्राप्त हुआ। अब इसको हमको कौन क्रम में सजाना है, तो अब इसको हमको अवरोही क्रम में सजाना है। तो लिखते हैं अब अवरोही क्रम बराबर अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में सजाने के लिए क्या करना होगा, तो अवरोही क्रम में जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा लिखा जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा मान होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, 28/42। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा 13/42। उसके बाद कौन आएगा, 10/42। उसके बाद कौन आएगा, -18/42। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे कि 28/42 है, 28/42 किस परिमेय संख्या से प्राप्त हुआ है, तो 28/42 जो है वो 2/3 से प्राप्त हुआ है। 2/3 से प्राप्त हुआ है। हाँ, 2/3 से प्राप्त हुआ है, तो 2/3 लिख लेते हैं। और 13/42 कहाँ से प्राप्त हुआ है, देखिए उस 13/42 जो है 13/42 से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखना है कि 10/42 कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो 5/21 से प्राप्त हुआ है। कितना से प्राप्त हुआ है, 5/21। उसके बाद देखना है कि -18/42 कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो -3/7 से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से हम आंसर दे सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, जो क्वेश्चन नंबर सी है ये भी अवरोही क्रम में इसको भी सजाना है। तो अवरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हर का एलसीएम, क्योंकि कोई एक को बराबर जब तक नहीं करेंगे तब तक आरोही या अवरोही क्रम में नहीं सजा सकते हैं। तो हर का एलसीएम बराबर, हर का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 10, 15, 20, 30 है ना। इसका एलसीएम हो जाएगा 60। उसके बाद इसको हमको क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करते समय सबसे पहले क्या है, -3/10। 10 के पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 60 होगा। तो 6 बार, 6 से ऊपर भी गुना करेंगे, 6 से नीचे भी करेंगे, तो क्या होगा, -18/60। उसके बाद -7/15 है ना, 15 को पढ़ा 4 पढ़ेंगे 60 होगा, इसलिए 4 से ऊपर भी गुना करेंगे और 4 से नीचे भी गुना करेंगे। 7 चौका -28, क्योंकि -7 से 4 में करेंगे तो -28 होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब 15 चौका 60। उसके बाद क्या करेंगे, -9/20 है तो -9/20। 20 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे 60 होगा, इसलिए 3 से ऊपर भी गुना करेंगे, 3 से नीचे भी गुना करेंगे। तो 9 तिया -27 और 20 तिया 60। उसके बाद क्या है, उसके बाद 11 -11/30। 30 के पढ़ा 2 बार ना पढ़ेंगे 60 होगा, इसलिए 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी गुना करेंगे। 11 दूना के 22, -11 इसलिए -22 होगा। 30 दूना के 60। अब जो संख्या प्राप्त हुआ संख्या लिख लीजिए। क्या संख्या प्राप्त हुआ, -18/7 प्राप्त हुआ। -18/60 के बाद -28/60। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, -27/60। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ, -22/7। अब इसको हम लोग कौन सी क्रम में सजाना है, अब अवरोही क्रम में सजाने के लिए, यानी अवरोही क्रम बराबर अवरोही क्रम में सजाना है ना। तो अवरोही क्रम में करने के लिए सबसे पहले लोग हम क्या करेंगे, तो इसमें अवरोही क्रम में सजाने के लिए जो सबसे बड़ा मान होगा वो पहले लिखाएगा, क्योंकि जैसा 5, 4, 3, 2, 1 घटते क्रम जा रहा है कि नहीं, घटते क्रम। तो सबसे पहले 5 हुआ ना, 5, 4, 3, 2, 1, तो सबसे पहले बड़ा लिखा है। इसी प्रकार इसमें सबसे जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो माइनस में जो संख्या जितनी छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। तो माइनस में सब है, जो छोटा होगा समझिए सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा कौन है, -18, इसलिए -18/60 पहले आएगा। उसके बाद कौन आएगा, -22/60 आएगा। उसके बाद कौन आएगा, -27/60 आएगा। उसके बाद कौन आएगा, -28/60। उसके बाद देखना है कि जो -18/60 है वो कौन परिमेय संख्या से प्राप्त हुआ है, तो -3/10 से प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखना है कि -22/60 है वो कौन से प्राप्त हुआ था, तो -11/30 से प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखना है कि -27/7 जो किस प्राप्त हुआ था, किस परिमेय संख्या से, तो -9/20 से प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखना है कि -28/60 है वो किस परिमेय संख्या से प्राप्त हुआ था, तो -7/15 से प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से हम इसका
आंसर दे सकते हैं।